हिंदी पट्टी में 3-0 का स्कोर बनाने के बाद बीजेपी की अगली चुनौती राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की है। सवाल यह है कि किस राज्य में कौन बनेगा सीएम। मध्य प्रदेश में महिलाओं ने शिवराज के राह के सारे रोड़े हटा दिए। उन्हें पिछली बार से भी 7% ज्यादा वोट मिले। मगर राजस्थान में महारानी वसुंधरा से लेकर बाबा बालकनाथ तक दावेदार हैं। छत्तीसगढ़ में जोर आदिवासी सीएम पर है, लेकिन कुल मिलाकर टारगेट 2024 का चुनाव है। जो सीटें लाएगा वो सीएम बनेगा। तो कौन है दमदार दावेदार, देखिए ये रिपोर्ट। कौन कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हिंदी पट्टी में बीजेपी ने हैट्रिक मारी है, 3-0 से जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश में 163 सीट, राजस्थान में 115, छत्तीसगढ़ में 54 सीटें हासिल की हैं, यानी कुल 332 सीट। हिंदी पट्टी में यह बीजेपी की बड़ी जीत है, जो संभव हुई है तो अकेले प्रधानमंत्री मोदी के बूते। बीजेपी ने इस बार किसी सूबे में सीएम का कोई चेहरा नहीं दिया था। इन तीनों राज्यों में प्रधानमंत्री ने 2 से 27 नवंबर के बीच 42 रैलियां की और 4 बड़े रोड शो किए। एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी को जीत की बहुत क्लियर पिक्चर नहीं दे रहे थे, मगर जब नतीजे आए तो अंडर करंट किसके लिए था यह समझ में आ गया। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, जन कल्याण और संगठन के बूते बीजेपी का स्ट्राइक रेट 64% रहा। मगर 24 की चुनौती अभी बाकी है जनाब। लिहाजा तीनों राज्यों में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इन राज्यों में आने वाले मुख्यमंत्री ही 2024 की उस हैट्रिक का रास्ता खोलेंगे जिसका जिक्र पीएम मोदी ने किया। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। साथियों, आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में 0 टॉलरेंस बन रही है। आज देश को लगता है कि इन 3 बुराइयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है तो वो भाजपा ही है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ा सवाल क्या है, पहले यह समझने की जरूरत है। 520 में 332 असेंबली सीटों की जीत का क्रेडिट तो मोदी को मिलना ही चाहिए, मगर 2024 में इन राज्यों की 65 सीटें लाना एक हार्ड टास्क है। इसलिए मुख्यमंत्रियों के चुनाव में कोई असावधानी नहीं। मोदी ने गुजरात में भूपेंद्र पटेल की शक्ल में एक प्रयोग किया। यह प्रयोग 100% कारगर साबित होता दिखा है। डबल इंजन के इसी प्रयोग को मोदी तीनों राज्यों में दोहराएंगे, ये तय है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की, जहां सिचुएशन सबसे जटिल है। यहां 3 दावेदार साफ दिख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजस्थान के योगी कहे जाने वाले सांसद बाबा बालकनाथ, जो तिजारा विधानसभा से भी जीते हैं। तीसरे हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जो दलित हैं। बाबा बालकनाथ की चर्चा इतनी है कि जब वो संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने पहुंचे तो वहां कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने उनको भावी सीएम बताने की भविष्यवाणी शुरू कर दी। नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई, राजस्थान के सीएम बनते हैं। हालांकि जब इंडिया टीवी से बाबा बालकनाथ की बात हुई तो उन्होंने एक मंझे हुए नेता की तरह बहुत संभल कर बात की। क्योंकि आज पहला सत्र है शीतकालीन सत्र का, उस भाव से आए हैं। जिम्मेदारी जो भी सौंपी जाएगी पार्टी की तरफ से निभाने को तैयार है। जिम्मेदारी निभाई रहे हैं ना, हमारा काम ही सेवा का है और आज्ञा पालन करना है। उधर वसुंधरा के घर विधायकों की आवाजाही जारी है। 40 के करीब विधायक अब तक उनसे मिल चुके हैं।
वसुंधरा ने समर्थक विधायकों को डिनर पर भी बुलाया है। उनके समर्थक विधायक दबे सुर में ही सही महारानी को सीएम की कुर्सी का दावेदार बता रहे हैं। प्रचंड बहुमत से राजस्थान में जीत दर्ज हुई है, तो मैं इस मौके पे यही निवेदन करना चाहता हूं कि जनता ने जो फैसला दिया है, माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में जन समर्थन मिला है और प्रचंड बहुमत से भीलवाड़ा और मेवाड़ संभाग में सारी की सारी सीटें जीत कर आए। शीर्ष नेतृत्व भरोसा हमें और अच्छा होगा। पहले मुख्यमंत्री रही, अच्छा काम किया, काम के अनुसार तो मिलना चाहिए ना। नहीं, आपकी भावना क्या है? जन भावना भी यही है और हमारी भावना भी यही है। राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम बनेगा। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है, वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। आप लोग मजबूत करने के लिए आए उनको? बिल्कुल मजबूत करने के लिए आए हैं। आज क्या कार्यक्रम? 115 में से कितने लोग हैं वसुंधरा जी के साथ? सब वसुंधरा जी के ही हैं। भारतीय जनता पार्टी है तो वो वसुंधरा जी भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हालांकि बीजेपी का पॉलिटिकल कल्चर इस तरह के शक्ति प्रदर्शन का नहीं है। इस बार राजस्थान में बीजेपी के 32 बागियों में 22 वसुंधरा समर्थक थे। ये मैसेज भी केंद्रीय नेतृत्व तक अच्छा नहीं है, लेकिन पार्टी ने उन्हें आखिरी समय में इसलिए आगे किया कि अगर सीटें शॉर्ट पड़ी तो वो जोड़ तोड़ में माहिर हैं। महारानी भी खुद के लिए लीडरशिप का रुख समझ रही हैं, इसलिए जीत के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की टोन उनकी कहानी खुद बयान कर रही थी। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है। रहा सवाल अर्जुन राम मेघवाल का। वो केंद्रीय मंत्री हैं, खांटी राजस्थानी हैं, लेकिन लो प्रोफाइल हैं। सबसे बड़ी बात, अर्जुन राम मेघवाल दलित हैं। राजस्थान में दलित 18% हैं। मोदी और शाह की गुडबुक में है, मगर अपनी दावेदारी पर वो एकदम खामोश है। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का फटीग फैक्टर इस चुनाव में चर्चा का विषय था। उन्हें भविष्य के सीएम के बतौर प्रोजेक्ट भी नहीं किया गया, मगर जब नतीजे आए तो ये 2003 के बाद बीजेपी की सबसे बड़ी जीत थी। 20 साल बाद पार्टी को 2/3 बहुमत मिला। 2018 के मुकाबले तकरीबन 7% वोट बढ़ा। बीजेपी की इस जीत के पीछे मध्य प्रदेश की महिलाओं का बड़ा योगदान माना जा रहा है। शिवराज की इस बड़ी जीत के बाद उन्हें सीएम न बनाया जाए ये संभव तो नहीं लगता, मगर उनके सामने दूसरा किरदार भी ओबीसी है। शिवराज के उत्तराधिकारी केवल प्रहलाद पटेल ही हो सकते हैं। पटेल एक दौर में उमा भारती के करीबी होते थे।